रानू चिड़िया की सब्जियों की दुकान थी। वो सब्जियां बेचकर अपना घर चलाती थी। रानू चिड़िया की बेटी गुड़िया हमेशा अपनी मम्मा की मदद करती। गुड़िया बेटी जल्दी उठो, अभी हमने जाकर सब्जियां भी तोड़नी है, जल्दी उठ जाओ। गुड़िया जल्दी से उठ जाती है। आपने नाश्ता कर लिया मम्मा? मैं अपनी बेटी के बिना नाश्ता कैसे कर सकती हूँ? तुम जल्दी से मुँह हाथ धोओ और मैं नाश्ता लगाती हूँ। गुड़िया मुँह हाथ धोने चली जाती है और मम्मा चिड़िया नाश्ता लगाने लगती है। मम्मा चिड़िया और गुड़िया मिलकर नाश्ता करती हैं। नाश्ता करने के बाद दोनों माँ बेटी अपनी अपनी टोकरी उठाती हैं और अपने खेत की तरफ निकल जाती हैं। मम्मा कितनी अच्छी लग रही है ना ताजा ताजा सब्जियाँ। वो दोनों मिलकर सब्जियाँ तोड़ तोड़ कर टोकरी में डालती हैं और अपनी दुकान की तरफ निकल जाती हैं। गुड़िया अपनी सब्जियों को दुकान में सजा लेती है। कालू जी उठ जाओ, सुबह हो गई है। उठ रहा हूँ। जाए कबूतर भाई की दुकान से थोड़ा दही ले आए। कालू कौवा बर्तन उठाता है और दही लेने चला जाता है। कबूतर 50 रुपए का दही दे दो। तुमने अभी तक अपनी सब्जियों की दुकान नहीं खोली? हाँ, बस नाश्ता करके जा ही रहा हूँ। रानू चिड़िया और उसकी बेटी ने तो सुबह सुबह ही दुकान खोल ली है। आज भी वो तुमसे ज्यादा सब्जियां बेचकर घर जाएगी। नाम मत लो उस चिड़िया का मेरे सामने। जब से वो इस जंगल में आई है उसने मुझे बर्बाद कर दिया है। ये कालू कहाँ रह गया है? कब से क्या हुआ है दही लेने? ना जाने कब खोलेगा ये दुकान। सारी सब्जियां भी गल सड़ रही हैं। कुछ देर बाद कालू कौवा और गौरी कौवी भी अपनी दुकान खोल लेते हैं। कालू पहले कल वाली सब्जियां बेचेंगे, बाद में ताजा। ठीक है। जो पक्षी भी सब्जी लेने आता वो रानू चिड़िया की दुकान पर ही जाता। कालू और गौरी बैठे मक्खियां मार रहे थे। शाम हो जाती है। रानू चिड़िया की सारी सब्जियां बिक जाती हैं, मगर कालू कौवा ऐसे ही बैठा हुआ था। कालू जी, मुझे उस रानू चिड़िया पर बहुत गुस्सा आ रहा है। मेरा तो दिल चाह रहा है इसका मुंह तोड़ दूं। तुम रुको, आज इसे मैं पूछता हूँ। कालू कौवा गुस्से में रानू चिड़िया के पास जाता है। कितनी बार कहा है मैंने तुम्हें, चली जाओ यहाँ से। जब से तुम आई हो मेरा सारा काम बंद हो गया है। कालू भाई, आप अपना काम वक्त पर किया करें। मैं अपने नसीब का कमा रही हूँ और आप अपने नसीब का। अगर आप भी दिल लगाकर मेहनत करें और अच्छी ताज़ा सब्जियाँ लाएं तो सब पक्षी आपसे भी सब्जियाँ खरीदेंगे। बस करो बस, तुमसे मैंने लंबा चौड़ा भाषण नहीं मांगा। मैं तुमसे कह रहा हूँ कल तुम मुझे यहाँ नजर ना आओ। सुन लिया ना तुमने? और इस बात को अपने जहन में बिठा लो। ऐसे कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। मम्मा, ये कौवा अंकल हमारे पीछे ही पड़ गया है, अब हम क्या करें? गुड़िया बेटी तुम डरो मत, मैं देख लूंगी इसे। फिर रानू चिड़िया और गुड़िया अपने घर चली जाती हैं। कालू और गौरी भी अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन रानू चिड़िया अपने खेत में जाती है और छोटी छोटी जड़ी बूटियां निकालती है और अपनी सब्जियों को साफ करती है। मम्मा, कालू कौवे के खेत में सब्जियां कम है और जड़ी बूटियां ज्यादा है, इसी वजह से तो कालू और गौरी की सब्जियां जल्दी खराब हो जाती हैं। रानू चिड़िया बहुत मेहनत से अपनी सब्जियां तैयार करती थी। यूं ही दिन गुजरते गए। आए दिन कालू कौवा रानू चिड़िया को डराता रहता था। एक दिन कालू कौवा गौरी कौवी से कहता है, गौरी, हमें कुछ और करना होगा। रानू चिड़िया हमसे डरने वाली नहीं है। कालू जी, मेरे दिमाग में एक आइडिया है। क्यों ना हम रानू चिड़िया की सब्जियां ही बर्बाद कर दें। ना रहेगा बांस और ना बचेगी बांसुरी। क्या कहते हो? हाँ, ये ठीक रहेगा। हम ऐसा ही करेंगे। टोकरी में कुछ सब्जियां पड़ी हैं। जिन सब्जियों में कीड़े हैं उनको अलग कर लो और ये काम हम आज रात ही करेंगे। फिर गौरी कौवी खराब सब्जियां अलग कर लेती है। गौरी कौवी और कालू कौवा वो खराब सब्जियां लेकर रानू चिड़िया के खेत की तरफ जाते हैं। गौरी, हमें ये काम जल्दी करना होगा। अगर किसी ने देख लिया तो सारे पक्षी मिलकर हमें मार मार कर इस जंगल से ही निकाल देंगे। जल्दी ही करूंगी। कालू जी, डराओ तो मत मुझे। फिर कालू और गौरी खराब सब्जियां रानू चिड़िया के खेत में डाल देते हैं। काम हो गया, चलो कालू जी घर चलें। कालू कौवा और गौरी कौवी जल्दी जल्दी वहां से चले जाते हैं और जल्दी में अपनी टोकरी वहीं भूल जाते हैं। अगले दिन रानू चिड़िया अपनी बेटी के साथ अपने खेत में आती है। मम्मा, हमारी सब्जियों में कीड़े। ये कीड़े कैसे आ गए? ये टोकरी तो काले कौवों की है, तो ये उन्हीं का काम है। हमारी सारी मेहनत बर्बाद कर दी उन कौवों ने।
रानो चिड़िया की आंखों में आंसू थे। मम्मा आप रोए मत, हमें कुछ ना कुछ करना होगा, हमें जंगल के सब पक्षियों को यहाँ बुलाना होगा। फिर रानो चिड़िया और गुड़िया जंगल के सब पक्षियों को अपने खेत में बुलाती हैं और उन्हें कालू कौवे के करतूत बताती हैं। ये तो जंगल के असूलों के खिलाफ है, गलत किया, बहुत गलत किया कौवों ने। उन्हें उनके बुरे काम की सजा मिलकर रहेगी। फिर सब पक्षी मिलकर कौवों के घर जाते हैं। पक्षियों, हमने कुछ नहीं किया। चोर चोरी करते हुए कोई ना कोई सबूत छोड़ ही देता है, वैसे ही तुम दोनों ने भी छोड़ा। ये टोकरी तुम्हारी ही है ना? ये टोकरी? हाँ। कालू, अब क्या करें? फिर सब पक्षी मिलकर कौवों को मारने लगते हैं और मार मार कर उनका बुरा हाल कर देते हैं। कालू और गोरी काएं काएं करते हुए जंगल छोड़कर भाग जाते हैं। रानो चिड़िया, तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें एक ऐसी दवा दूंगा जिसको डालने से तुम्हारा खेत फिर से हरा भरा हो जाएगा। रानो चिड़िया वो दवा खेत में डालती है और उसकी सब्जियां और भी अच्छी हो जाती हैं और वो फिर से जंगल में सब्जियां बेचने लगती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। चंबेली कौवी गोरी कौवी की सौतेली बेटी थी। गोरी कौवी अपनी सौतेली बेटी पर बहुत अत्याचार करती थी। चंबेली की सगी माँ कुछ महीने पहले मर गई थी। अगर अपने पिता को कुछ बताया कि मैं तुमसे घर के सारे काम करवाती हूँ तो मैं तुम्हें जान से ही मार दूंगी। नहीं सौतेली माँ जी, मैं पापा को कुछ नहीं बताऊंगी। मैं पापा के आने से पहले ही रोज की तरह सो जाऊंगी। कालू कौवा जो चंबेली का पिता था वो भी घर आ जाता है, जिसे देखते ही चंबेली अपनी आंखें बंद करके सोने का नाटक करती है। मेरी बेटी सो गई है क्या? हाँ हाँ, सो गई है। सारा दिन खाने और सोने के सिवा इसे काम ही क्या है? अभी छोटी है मेरी बेटी, जब बड़ी होगी तो सारे काम भी कर लिया करेगी। चंबेली अपनी आंखें बंद किए सारी बातें सुन रही थी, मगर अपनी सौतेली माँ के डर से वो कुछ नहीं बोलती और सोने का नाटक करती है। चंबेली के जीवन में हर रोज ऐसा ही होता। जैसे ही कालू कौवा काम पर जाता, चंबेली की सौतेली माँ उसे काम पर लगा देती। अब यहाँ बैठी बैठी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ और जंगल से कुछ सूखी लकड़ियाँ ले आओ। मगर माँ, मुझे तो पता नहीं है कि लकड़ियाँ कहाँ से मिलेंगी। जब घर से बाहर जाओगी तो सब पता चल जाएगा। फिर अपनी सौतेली माँ से डरती हुई चंबेली सूखी लकड़ियाँ लेने जंगल की तरफ चली जाती है। वो सारा जंगल फिरती है, वो इधर उधर उड़ती है। बहुत मुश्किल से उसे कुछ सूखी लकड़ियाँ मिल जाती हैं। चंबेली उन लकड़ियों की गठरी बनाती है और जैसे ही उन्हें लेकर उड़ने लगती है तो वहाँ एक आवारा उल्लू आ जाता है। ये लकड़ियाँ तुम मुझे दो, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। अंकल डाकू, अगर मैं लकड़ियाँ ना लेकर गई तो मेरी सौतेली माँ मुझे मार देगी, और अगर आपको ये लकड़ियाँ ना दूं तो आप मुझे मार देंगे। अगर मेरे भाग्य में मरना है ही तो आप मुझे मार ही दें। मैं भी ऐसी जिंदगी से तंग आ गई हूँ। चंबेली की ये बात सुनकर उस उल्लू को छोटी कौवी पर बहुत दया आती है और वो उससे पूछता है, क्या तुम्हारी सौतेली माँ तुम पर बहुत अत्याचार करती है? अंकल, मेरी सौतेली माँ मुझसे सारे घर के काम भी करवाती है और मुझे मारती भी है। बहुत मारती है मेरी सौतेली माँ मुझे।
बेटी, मैं आया तो तुमसे तुम्हारी लकड़ियां छीनने था, मगर तुम्हारा दुख देखकर मुझे तुम पर बहुत दया आई है। अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ मेरे घर आ सकती हो। तुम्हारी चाची तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी, वो तुम्हें अपनी बेटी बनाकर रखेगी। चंबेली भी अब वापस घर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो उस उल्लू के साथ चली जाती है। पत्नी जी, कहाँ हो? जल्दी आओ, देखो तो आज मेरे साथ कौन आया है। कवि, ये छोटी कवि कौन है और तुम क्यों इसे किडनैप करके यहाँ ले आए हो? किडनैप नहीं करके लाया, अब ये हमेशा हमारे साथ इसी घर में रहेगी। पहली बार जिंदगी में मैंने कोई अच्छा काम किया है। मेरी सौतेली माँ मुझे बहुत मारती है, इसलिए अंकल डाकू मुझे यहाँ ले आए हैं। ये मुझे जंगल में मिली थी, बेचारी बहुत दुखी है। फिर उल्लू की पत्नी चंबेली को अपने गले से लगा लेती है। अब तुम मेरी बेटी बनकर मेरे साथ रहोगी। बेटी, तुम चिंता ना करो, यहाँ आपको सब कुछ मिलेगा। शाम के कालू कौवा जब घर आता है तो घर में अपनी बेटी को ना देखकर गोरी कौवी से पूछता है, मेरी बेटी कहाँ है? उसकी पत्नी रोने का नाटक करते हुए कहती है, वो सुबह से बाहर गई हुई है, न जाने कहाँ चली गई। मैंने उसे बहुत ढूंढा, मगर मुझे कहीं से नहीं मिली आपकी बेटी। बेटी, मेरी बेटी, तुम कहाँ चली गई हो? मैं कहाँ से अपनी बेटी को ढूंढूंगा? कालू कौवा ऐसे रोने लग जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। चंबेली भी उल्लुओं के परिवार के साथ खुशी का जीवन गुजारने लगती है। वो अपने सारे दुख भूल जाती है। उसकी उल्लू माँ उसे अच्छे अच्छे भोजन देती, उसे अपने साथ सैर करने लेकर जाती, वो उसे बहुत खुश रखती थी। एक दिन गोरी कौवी अपनी माँ से मिलने दूसरे जंगल जा रही थी कि रास्ते में तेज हवा के साथ बारिश शुरू हो जाती है। गोरी कौवी बारिश से रुकने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। ये बारिश भी अभी आनी थी, अब मैं कहाँ जाऊँ? माँ का घर तो अभी काफी दूर है। गोरी कौवी बैठी ऐसे खुद से बातें कर रही थी कि ऊपर से सूखे पेड़ की एक डाल टूटकर गोरी कौवी के ऊपर गिर जाती है और गोरी कौवी उस सूखी डाल के नीचे दब जाती है। वो मदद के लिए गुहार लगाती है, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, कोई मेरी मदद करे। माँ, ये आवाज तो मेरी सुनी सुनी है, ये जरूर कोई मेरे जानने वाला है। बेटी, बारिश तेज है, ऐसी बारिश में शायद कोई पक्षी किसी मुसीबत में होगा। हम उल्लू पक्षी अपने काम से काम रखते हैं, हम ऐसे किसी की मदद नहीं करते। मगर माँ, मेरे लिए, अपनी बेटी के लिए मेरे साथ चलें। आवाज फिर से आती है, बचाओ, मैं मर रही हूँ, कोई मेरी मदद करे। फिर चंबेली अपनी उल्लू माँ को साथ लेकर आवाज की दिशा में जाती है। थोड़ी ही दूर चंबेली की नजर अपनी सौतेली माँ गोरी कौवी पर जाती है, जो एक बड़ी डाल के नीचे दबी हुई थी। चंबेली अपनी उल्लू माँ के साथ वहाँ पहुँच जाती है। गोरी कौवी अपनी सौतेली बेटी चंबेली को पहचान लेती है और वो डर जाती है। तुम चंबेली हो क्या? तुम जिंदा हो? हाँ माँ, हाँ, मैं जिंदा हूँ। आपने तो सोचा होगा कि मैं मर गई होंगी। ये देखें, अगर ऊपर वाले ने मेरी सगी माँ ली तो उसकी जगह मुझे नई माँ दे दी।
चंबेली, क्या ये कौवी तुम्हारी सौतेली माँ है? हाँ माँ, यही है मेरी सौतेली माँ। तो फिर चलो बेटी, मरने दो इसे यहीं। इसकी सजा यही है कि ये यहाँ तड़प तड़प कर मरे। मुझे माफ कर दो बेटी, मैंने तुम पर बहुत अत्याचार किया। मुझे बचा लो मेरी बेटी, मैं यहाँ मर जाऊंगी। माँ, इन्हें यहाँ से बाहर निकालें, जैसी भी हैं। मैंने इन्हें माँ कहा है। फिर चंबेली अपनी उल्लू माँ की मदद से गौरी को बाहर निकालती है। बारिश भी रुक जाती है। बेटी चलो मेरे साथ घर चलो, आपके पापा आपको बहुत याद करते हैं। मैं भी पापा को याद करके बहुत रोई थी, मगर क्या करती माँ, आपकी मार के डर से मैं वापस घर नहीं गई। कभी कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जिन पर बाद में पछताने से कुछ हासिल नहीं होता। अब तुम सुरक्षित हो, तुम यहाँ से जा सकती हो। और जो जख्म भर जाएं, उन्हें दोबारा से ताजा नहीं करते। चलो बेटी घर चलें, आपके पापा इंतजार कर रहे होंगे। फिर चंबेली अपनी उल्लू माँ के साथ वापस चली जाती है, जिसे देखकर गौरी कव्वी बैठी रोए जा रही थी। और फिर शाम के बाद वो रोती हुई वापस घर चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, किसी कमजोर पर जुल्म मत करो, हमेशा अच्छे काम करें, क्योंकि गया समय लौट कर नहीं आता। आपका धन्यवाद।